हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे 12 मंथ बेबी का फुल डे रूटीन। वैसे ये अभी 28 तारीख आएगी, उसको ये 13 मंथ का हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों के साथ इसके आगे के वीडियो भी फुल शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, न्यू व्यूवर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे इस प्रकार की जो भी बच्चे से रिलेटेड वीडियो होती है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच जाएगी और वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो बेबी का कोई टाइम टेबल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से उठता है। कभी जैसे मैं अगर जल्दी उठ जाऊँ तो ये जल्दी उठ जाता है, मैं अगर लेट उठती हूँ तो फिर ये लेट उठ जाता है। लेकिन फिर इसको बीच में फीड करा के मैं वापस से सुला देती हूँ। तो अभी ये 7 बजे उठा था और उसके बाद थोड़ी देर इसको देते हैं थोड़ा टाइम और इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत ही क्यूट लगते हैं और ऐसा मन करता है बस उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन ये बस अब गोद में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ये अब इसको पास में बिठाओ तो बिल्कुल भी नहीं बैठता। ये बस इधर उधर जाने की ताक में रहता है, छुड़वा के चला जाता है। और आज हस्बैंड कोई मीटिंग में जाएंगे तो वो जल्दी नहाने चले गए थे। और ये देखो यहाँ पे बाथरूम के पास बैठा है। ये जब भी हम बाथरूम में जाते हैं तो ये भागने की ताक में रहता है। पता नहीं इसको क्या चाव चढ़ता है, कहीं नई जगह पे इसके लिए तो नई है, गया नहीं है। तो नहलाना धुलाना भी मैं इसका बाहर ही करती हूँ, तो इसको लगता है पता नहीं उसमें क्या है, तो ये जल्दी से भाग के वहाँ पे दौड़ के पहुँच जाता है। और उन्होंने गेट बंद कर लिया, इसलिए ये वहीं पे बैठा था। आप लोग वीडियो देखो। नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या पापा कहाँ गए? अच्छा सीताराम करके दिखा दो। सीताराम 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 सीता। अच्छा डांस करके दिखा दो। नाचो 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 नाचो। गुड्डू डांस करके दिखाओ। गुड्डू चलो डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखा दो। बहू बहू आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आओ आओ तो। नहीं बाहर मत जाना। देखो ये उस कोने में जाता है, पता नहीं इसको उस कोने में क्या मिलता है। उस कोने में जाके खड़ा हो जाता है। आजा इधर आओ। गुड्डू 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 पापा कहाँ गए? लो लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाचो 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 नाचो। डांस करके दिखाओ तो, डांस करो। नाचो 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 नाचो। नाचो नाचो। देखो कितना बदमाश है ये। इधर आ, इधर कर, इधर आ। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। इधर 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 मुंह करके करो। अभी बस ये थोड़ी देर खेलता है। मैं इसको उठने के बाद डायपर पहना देती हूँ। वैसे मैं नाइट में इसको डायपर पहना के नहीं सुलाती, क्योंकि ये नाइट में सूसू नहीं करता। कभी कभार क्या हुआ अगर कर दिया तो नाइट में ये बहुत कम ही सूसू करता है। नहीं तो फिर ये सारी रात उठने के बाद ये सुबह ही सूसू करता है, तो उसको डायपर मैं पहना देती हूँ। और उसका पोटी का टाइम भी अभी कुछ मतलब ऐसे ही होता रहता है, डगमगा जाता है उसका पोटी का टाइम भी।
कभी वो मॉर्निंग में कर लेता है तो कभी दोपहर में करता है। वैसे इवनिंग में नहीं करता वो, या तो फिर मॉर्निंग में करता है या दोपहर में करता है। इसके 2 टाइम है बस पोटी करने के, इसलिए फिर उस वजह से भी इसको डायपर पहनाना पड़ता है मुझे। कहीं मतलब यही काम तो मेरा काम का रहता है, जो घर का काम होता है मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा, फिर मैं काम के लग जाती हूँ। तो फिर बच्चे जब पोटी कर देते हैं ना तो काम ज़्यादा फैल जाता है, इस वजह से मैं इसको डायपर ही पहना देती हूँ। और बस ये खेलेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसके ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। ब्रेकफास्ट में मेरे सभी वीडियो में मैं मोस्टली इसको बनाना शेक ही देती हूँ, बनाना शेक नहीं सॉरी, बनाना प्यूरी या फिर बनाना को मैश करके। और शेक मैं पहले देती थी जब ये 6 मंथ का था ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा दूध मिला के उसको दे देती थी ब्रेकफास्ट में। जैसे जब 6 मंथ का होता है तो थोड़ा छोटा होता है, तो इस वजह से वो आराम से खा लेता था और इसको उसको पिला देती थी आराम से। और अभी ये ब्रेकफास्ट करने में बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है आज, क्योंकि इसको थोड़ा सा हो गया है कोल्ड, इसको जुकाम हो गई है। रात में मतलब मौसम ख़राब की वजह से कभी एसी चलाते हैं कभी बंद करते हैं, और ये ओढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब कि इसको जब ब्लैंकेट उड़ाते हैं तो ये अपने पैरों से उदल पुदल कर देता है, उसको हटा देता है और बिल्कुल भी नहीं ओढ़ता। तो फिर उसको कोल्ड हो गया है, तो जिस वजह से मुझे लगता है वो बिल्कुल भी उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो मैं फिर भी इसको थोड़ा ज़बरदस्ती खिला रही हूँ, देखती हूँ। मैं ये ज़बरदस्ती कभी नहीं खिलाती उसको, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत तो खा ले बच्चा, ब्रेकफास्ट में 2-4 चम्मच कुछ तो खाए। लेकिन आज इसका बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ये एक बात ये भी है, जो मैंने ट्राइपॉड लगा रखा है ना, उसकी वजह से भी नहीं खा रहा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ट्राइपॉड की तरफ भाग रहा है। ये जब नहीं खाता इसको बहुत ज़्यादा बहला फुसला के खिलाया जाता है, और हस्बैंड है उनसे ये खा लेता है वो, मतलब थोड़ा इजीली इसको खिला देते हैं अकॉर्डिंग टू मेरे। और मैं थोड़ा ऐसे ही खिलाती हूँ, जैसे मुझे तो ये रहता है कि मुझे काम भी करना है तो फिर मुझे इसको फिनिश करवाना रहता है। और ये वैसे केला आराम से खा लेता है, कुछ दिक्कत नहीं करता। फिर मैंने ट्राइपॉड हटा के और फिर उसको घूमते फिरते मैंने इसको खिलाया। इसको एक आदत है कि मतलब ये घूमता हुआ खाता है, कभी एक जगह बैठ के नहीं खाता। सबसे पहले ये बात आती है कि हम जैसी आदत डालते हैं बच्चों को वैसी ही आती है, वैसी होती है उनकी आदत। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये बच्चे को आदत डाली नहीं जाती है जो बैठ के खिलाना, या फिर वो जब डोल के खाता है वो बच्चा ऑटोमेटिक वो बैठता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता नहीं कि एक जगह बैठ के खाना है, तो वो फिर घूमता फिरता रहता है। तो हमें खिलाना पड़ता है, चाहे वो घूमो फिरो, लेकिन हमें बस खिलाना पड़ता है उसको। तो चाहे वो कैसे भी खाए, हमें उनके साथ घूमना हो तो हम घूम भी सकते हैं उनको खिलाने के लिए, लेकिन हमें खिलाना चाहिए कैसे भी करके। अभी वो ब्रेकफास्ट करने के बाद खेल चुका था लगभग 1 घंटा, और उसके बाद फिर मैं उसको मसाज कर रही हूँ। क्या होता है ना कि इस एज में बच्चे काफ़ी मतलब उनकी ग्रोथ होती है, और जब चलना स्टार्ट करते हैं तो हड्डियाँ मजबूत हो, इस वजह से उनको फिर मसाज देना भी ज़रूरी होता है। तो हमें टाइम निकाल के उनको प्रॉपर तरीके से मसाज देना चाहिए, चाहे 5-10 मिनट के लिए ही हम दें, लेकिन मसाज डेली देना चाहिए। और वैसे अभी इस एज में बेबी बिल्कुल भी मसाज नहीं करवाते, कभी इधर कभी उधर होते हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से इसको मसाज कर रही हूँ, इसका डेली का काम है। वैसे मैं कभी कभी अवॉइड भी कर देती हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डेली करें, लेकिन बस हाँ अगर हमारे पास टाइम है तो हम बच्चों को डेली मसाज हमें करना ही चाहिए। और ये देखो कैसे उछल पुछल कर रहा है, मेरे से बिल्कुल भी ये मसाज नहीं करवाता, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत, 5-10 मिनट तो मैं करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती। लेकिन स्टार्टिंग में मैं करती थी इसको 20 से 25 मिनट मसाज देती थी, लेकिन अभी ये 5-10 मिनट ही मुश्किल करवाता है। और मसाज के लिए मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज करती हूँ, जो प्योर सरसों का ऑयल होता है। आप मसाज के लिए सरसों ऑयल, नारियल ऑयल और ओलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अभी जैसे सर में तो सरसों का ऑयल का यूज़ करती हूँ, और वैसे इसकी फुल बॉडी पे मैं नारियल तेल ही लगाती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी है। जब सर्दियाँ थी और जब ये छोटा था तब मैं इसको सरसों का तेल ही लगाती थी, और उसके बाद में जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई तब मैं हमेशा ही नारियल का तेल लगाती हूँ। और ओलिव ऑयल भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओलिव ऑयल है जो वो महंगा आता है, 1000 रुपये लीटर आता है, समथिंग ऐसे है। तो इसलिए हमारे बजट में ये नारियल तेल आसानी से होता है और हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये काफ़ी बेस्ट होता है।
और अभी ये मिल रहा है आपको। नहाने के बाद मैंने इसको नहला दिया है। ये मसाज करने के लगभग आधा घंटा ये खेला था और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट नहला दिया। मैं इसको नहलाती हूँ जब इसको ऐसे नहीं कि ठंडे पानी से नहला देती हूँ, मैं इसको थोड़ा गुनगुना पानी से नहलाती हूँ। कभी कभार अगर ज़्यादा गर्मी हो ना तो मैं इसको ठंडे पानी से नहला के देखती हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं नहाता क्योंकि इसको आदत ही नहीं है। ठंडा पानी इसके ऊपर डालते ही ये उछल पुछल करने लग जाता है। तो फिर मैं हल्का चाहे गुनगुना हो, पर गुनगुना होना ही चाहिए। और मैं इसको नहलाने के बाद ये थोड़ी देर खेला और उसके बाद फिर ये सो गया था। मैं सोची कि मैं खाना बना लूँ, लेकिन जब तक मैंने रोटियां बनाई, मेरी लास्ट रोटी बची थी, मैंने रोटियां पूरी भी नहीं बनाई थी, उस टाइम पे ही ये उठ गया। वैसे तो ये सोता है, जैसे इसकी दिन में टोटल कितनी 2 नैप ही होती है। वैसे पहले 3 होती थी, अभी 2 ही होती है। नहाने के बाद सोता है ना, तो ये 2 घंटे सोता है। आज पता नहीं इसका टाइम कैसे डगमगा गया। वैसे कभी कभी हो जाता है, इसका टाइम टेबल ख़राब हो जाता है। तो ये आधे घंटे में ही उठ गया और फिर मैं इसके लिए कुछ अलग रेसिपी नहीं बना पाई, इसलिए फिर मैं इसको पराठे और दही खिला रही हूँ। पराठे को जैसे दही, ये रायता है बूंदी का, इनमें जैसे थोड़ा वो करके सॉफ्ट और हाथ से मैं इसको खिला रही हूँ, तो ये खा लेता है आराम से। मैं इसको जो भी मैं खाती हूँ वो अगर ये खाता है ना तो मैं इसको ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे अपना जो खाना है वो तो खाते ही हैं, साथ साथ में ये हमारा खाना भी खाना सीख जाते हैं और इनको टेस्ट अच्छा लगने लगता है, तो फिर ये आसानी से खाते हैं। इसलिए मैं जो भी हम खाते हैं ना, हम जैसे नाइट में डिनर कर रहे हैं या फिर लंच कर रहे हैं, तो हम हमारे साथ में भी इसको खाना खिलाते हैं, तभी इसको खाना खाने की आदत अच्छे से पड़ी है। कहाँ जा रहा है गुड्डू, कहाँ जा रहा है? इधर आओ, मारूंगी। चुप चुप चुप। अच्छा गुड्डू, गुड्डू इधर देखो, फ्लाइंग किस कर दो। देखो सारे दिन ऐसे ही करता है ये। नहीं, उधर मत जाओ, इधर आओ, यहाँ आओ। चुप चुप। हप। ये अपनी शैडो को देख रहा है नीचे, देखो क्या है गुड्डू। बुच्ची, काई 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 काई, बुच्ची। आजा 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 गुड्डू, आजा 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 आजा। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो गुड्डू, ऐसे कर दो, देखो गुड्डू इधर देखो, ऐसे कर दो। नाचो 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 नाचो, नाच के दिखाओ गुड्डू, नाच के दिखाओ। नाचो 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 नाचो। ओ गिर गया, क्या हुआ, क्या हुआ? मारूंगी मारूंगी। हप हप। हेलो गाइस, अभी मिल रहे हैं आपको लगभग शाम के 4:30 का टाइम हो रहा है और अभी गुड्डू उठ गया है। इसको उठे हुए लगभग आधा घंटा हो गया है और अभी ये उठते ही खेलने लग गया। अब बस ये खेलेगा और फिर नाइट में सोएगा। के जाऊंगी, देखो ये बिल्कुल भी सुनने नहीं देता। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नाचो 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 नाचो
नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो। अरे सीताराम 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 सीताराम। गुड्डू सीताराम करो, सीताराम सीताराम सीताराम। नाचो 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 नाचो। बस अब मेरी ड्यूटी यही है, इसको देखना, और जब ये रात को सोएगा उसके बाद ही मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अभी मेरी ड्यूटी है यही, इसका ध्यान रखना। कहीं ये जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनका ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कुछ निगल ना ले, खा ना ले कुछ। इसके जो बच्चे होते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कुछ खा ना ले, निगल ना ले। तो इस वजह से मुझे इसकी तरह भी अपने आँखों को ऐसे टिका के रखना पड़ता है, तो मेरा सारा दिन उसी में ही जाता है। वैसे कुछ ज़्यादा तो मैंने इतना कुछ शेयर नहीं किया है, जो हो सका वही मैंने शेयर किया है। अगर पूरा दिन का मैं इसका सुबह से शाम तक का, नाइट तक का जो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो यही खेलता है। ये सब टॉयज़ इसके हैं, इनसे खेलता है। वैसे इधर आओ मेरे पास आओ, आओ तो गुड्डू आ जाओ, आ जाओ। छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई, दिन में 2-3 बार तो मैं झाड़ू लगाती हूँ इसकी वजह से, क्योंकि कितना भी साफ रख लो थोड़ी बहुत तो गंदगी हो ही जाती है। देखो कैसे मारता है ये, मारूंगी मैं। अभी मैं मिल रही हूँ आपको उसके डिनर के टाइम पे। तो डिनर में आज मैं उसको दूंगी ओट्स। दिन में तो वो पराठे और दही खिला दिए थे मैंने अपने साथ, बाकी कुछ मैंने उसके लिए अलग से नहीं बनाया। तो ओट्स मैं ये सफोला के ओट्स लेती हूँ और इसको सिंपल तरीके से दूध उबाल के और उसमें मिला देती हूँ। थोड़ा सा उबल जाता है और फिर बस ये उसमें थोड़ा सा हल्का जो देसी खांड आती है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, फिर उसका कोई टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से मैं उसको टेस्ट के लिए कर देती हूँ और उसको बहुत अच्छे से खाता है, उसको अच्छा भी लगता है। ओके फ्रेंड्स, आज का जो भी रूटीन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। पिछले जो व्लॉग था फुल डे रूटीन वाला, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो मैं चाहती हूँ इसको भी खूब सारा प्यार देना। ओके गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर